हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। किंगडम प्लेंटी जो है वो 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड की जाती है। सबसे फर्स्ट थैलोफाइटा होता है जिसके अंदर एल्गी, फंजाई एंड लाइकेंस आती है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस के और या फिर उनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। इसके बाद थैलोफाइटा के बाद नेक्स्ट आता है ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो हम आज की वीडियो से ब्रायोफाइटा के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइटा के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, ये जो है प्लेंटी किंगडम ये क्लासिफिकेशन होती है जिसके अंदर ये सब इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे सेकंड ग्रुप दैट इज ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ठीक है, लाइक हमने एल्गी और फंजाई के अंदर देखा था, उसके अंदर कोई ज्यादा डिफ्रेंसिएशन नहीं होती कि वहां पे रूट्स अलग होते हैं, लीव्स अलग होते हैं। ठीक है, तो वहां पे इतनी कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है। यहाँ पे ब्रायोफाइटा के अंदर थोड़ी बहुत डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ब्रायोन का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड ब्रायोन का मतलब होता है मोस, एंड फाइटोन का मीनिंग होता है प्लांट्स, एंड कॉमनली इनको मोसेस बोला जाता है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। एम्फी मीन्स बोथ। ठीक है, एम्फी वर्ड का मीनिंग होता है बोथ। तो बोथ के अंदर अगर हम बात करें, ये वाटर के ऊपर या फिर हम बोल सकते हैं एक्वेटिक के अंदर एंड लैंड के ऊपर या फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के अंदर सर्वाइव कर सकता है। वाटर इसको फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। वाटर जो है इसको फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, जो प्लांट बॉडी इनका ही थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड इस थैलस लाइक स्ट्रक्चर में फर्दर एक गैमेटोफिटिक फेज होता है, एक स्पोरोफिटिक फेज होता है। ये जो गैमेटोफिटिक फेज है ये इसकी मेन प्लांट बॉडी होती है। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी होती है, एंड ये इंडिपेंडेंट होती है, ये किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होती है, एंड ये डोमिनेंट फेज होता है ब्रायोफाइट्स का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स है उनके अंदर डोमिनेंट फेज जो है गैमेटोफिटिक होता है। ठीक है, डोमिनेंट फेज यहाँ पे गैमेटोफिटिक होगा, या फिर मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमेटोफिटिक होती है। अब गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेटोफिटिक फेज आएगा, उसके बाद इसके ऊपर स्पोरोफाइट डिवेल्प होगा, एंड स्पोरोफाइट क्या है, एक डिपेंडेंट फेज होता है। ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो ये नीचे गैमेटोफाइट था और इसके ऊपर ये छोटा सा यहाँ पे स्पोरोफाइट निकल रहा है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी होती है, एंड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी या फिर स्पोरोफाइट जो होगा इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो लाइफ साइकिल के अंदर हमें ये ब्रायोफाइट्स के जो भी हम डिस्कस करें एग्जांपल्स के बारे में, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों ही डिस्कस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे प्लांट बॉडी के अंदर गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक होता है। तो ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम होते हैं। बॉडी इनकी गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक हो सकती है। गैमेटोफिटिक मेन प्लांट बॉडी होती है, स्पोरोफिटिक एक डिपेंडेंट फेज होता है, एंड ये जो गैमेटोफिटिक फेज होता है ये लंबा होता है। अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो जो गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज होते हैं आर प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स। ठीक है, लाइफ साइकिल जो होती है, प्लांट बॉडी जो होती है, इसके अंदर गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड बोथ दीज फेजेस आर मोर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट यानी कि हेट्रोमॉर्फिक। एंड ये जो दोनों फेज होते हैं गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक, ये मोर्फोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं, एंड इसको बोला जाता है हेट्रोमॉर्फिक। इसके अंदर अगर हम देखें स्ट्रक्चर के अंदर, इस डायग्राम के अंदर, ये गैमेटोफाइट है, एंड ऊपर वाला इसके ऊपर ग्रो कर रहा है, यहाँ पे स्पोरोफाइट इसके ऊपर ग्रो करता है। गैमेटोफिटिक फेज इज मोर कंस्पीसियस। ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज जो है मोर कंस्पीसियस होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, एंड इंडिपेंडेंट होता है, ग्रीन होता है, लीफी। ठीक है, जैसे ये ब्रांच, लीफी ब्रांचेस यहाँ पे नजर आ रही है। वेयरएज स्पोरोफिटिक फेज इज शॉर्ट लिव्ड एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ठीक है, ये क्या होता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट के ऊपर, और गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट होता है। गैमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट, ग्रीन, फ्लैशी ब्रांच्ड होता है और लॉन्ग लिव्ड होता है, वाइल स्पोरोफाइट जो है शॉर्ट लिव्ड होता है एंड कंप्लीटली गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट करता है।
इन प्रिमिटिव फॉर्म्स जैसे कि रेसिसिया एंड मार्केंसिया, ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इनकी टाइप स्टडी। द गैमेटोफाइट इज प्रोस्ट्रेट एंड थैलोइड, ठीक है। गैमेटोफाइट जैसे कि ये जो दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये मार्केंसिया का है। तो मार्केंसिया का जो गैमेटोफाइट है ये प्रोस्ट्रेट होता है, ठीक है। कैसा होगा? प्रोस्ट्रेट होगा। अगर हम बात करें, ये प्रोस्ट्रेट होगा और इसके ऊपर अगर कोई स्ट्रक्चर निकलता है वो कैसा होता है? वो यहाँ पे इरेक्ट होता है। तो ये कैसा होता है? प्रोस्ट्रेट होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं सबट्रैक्टम के ऊपर क्रीप करके चलेगा। एंड थैलोइड होता है, ठीक है। थैलस लाइक होता है, ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर है इसका ये यहाँ पे। बट इन मोसिस द प्लांट बॉडी इज इरेक्ट, डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम एंड लेटरल अपेंडिसेस। लेकिन जैसे जैसे इनकी और एडवांस्ड फॉर्म आती जाती है तब उसके अंदर ये डिफरेंशिएट हो जाता है स्टेम के अंदर एंड लेटरल अपेंडिसेस के अंदर। जैसे यहाँ पे ये स्टेम निकली है, लेटरल अपेंडिसेस के अंदर ये यहाँ पे ये लीव्स निकल गई हैं। लीव्स क्या है? लेटरल अपेंडिसेस है। स्टेम एक एक्सिस है, ठीक है। तो प्रोस्ट्रेट होती है प्रिमिटिव फॉर्म्स के अंदर जो गैमेटोफाइट होता है, और जो एडवांस्ड मोसिस होती है उनके अंदर ये कैसी होती है? इरेक्ट होती है। ट्रू रूट्स आर एब्सेंट, इनके अंदर ट्रू रूट एब्सेंट होती है। एंड द फंक्शन ऑफ एंकरेज, यानी कि जो अंदर इसकी एंकर करेगा, ये जिस भी सोइल सरफेस के अंदर या फिर सबट्रैक्टम के अंदर एंकर करेगा, तो ये जो एंकरेज है एंड एब्जॉर्प्शन इज परफॉर्म बाय द फिलामेंटस स्ट्रक्चर, जिनको राइजोइड्स बोला जाता है। यहाँ से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं हेयर लाइक, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को राइजोइड्स बोला जाता है। यहाँ पे भी ये मेन एक्सिस हो गया, ये राइजोइड्स यहाँ से निकलते हैं। जैसे कि रूट्स इनके अंदर नहीं होती है, वैसे रूट्स की जगह पे इनके अंदर राइजोइड्स होते हैं। एंड ये क्या होते हैं? कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। राइजोइड्स जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, रूट लाइक होते हैं, बट ट्रू रूट नहीं होती है ये। एंड इनका काम है एंकर करने का एंड एब्जॉर्प्शन करने का। द राइजोइड्स आर आइदर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। अब ये जो राइजोइड्स है यहाँ पे, ये यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड हो सकती है, जैसे कि हिपैटोप्सिडा के अंदर एंड एंथेरोप्सिडा के अंदर, ठीक है। क्लासिफिकेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे ये। एंड मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच हो सकती है ब्रायोप्सिडा के अंदर, ठीक है। यहाँ पे यूनिसेलुलर राइजोइड्स भी हो सकते हैं एंड मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड जो है ये हिपैटोप्सिडा एंड एंथोसिरोप्सिडा के अंदर होती हैं, एंड मल्टी सेलुलर ब्रांच एंड ब्रायोप्सिडा के अंदर। द मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर मार्किशियल्स, जिसके अंदर मार्केंशिया आता है, हाउ मल्टी सेलुलर स्केल्स इन एडिशन टू द राइजोइड्स। अब मार्केंशिया के अंदर राइजोइड्स तो होते ही होते हैं, इनके अंदर कुछ मल्टी सेलुलर स्केल्स भी होती हैं। ये मल्टी सेलुलर स्केल्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट द ग्रोइंग रीजन ऑफ द थैलस एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये ग्रोइंग रीजन को, जो ग्रो हो रहा है जो रीजन, उसको ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं। एंड इसके अलावा जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर को, उसके अंदर भी ये हेल्प करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। Plant body is composed of parenchymatous cells only differentiated and xylem and phloem lack fully characteristic of the true vascular plant. Xylem and phloem क्या होता है? जो ट्रूली वॉस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और जो कि इन ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। इन ब्रायोफाइट्स के अंदर फुली लैक करता है ये। एंड इनके अंदर बॉडी जो है ये पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, ठीक है। पैरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है एंड ओनली डिफरेंशिएटेड एंड जाइलम एंड फिलोएम लैक फुली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रू वस्कुलर प्लांट्स। दे रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड, ठीक है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, इसके अंदर वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन हो सकती है। Vegetative multiplication take place by the decay and death of the older part of the thallus. Like ये thallus है, इस थैलस की डिके एंड डेथ हो जाए कुछ ओल्डर पार्ट्स की, तो उन ओल्डर पार्ट्स से यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं by adventitious branches or by special structures like tubers and gemmy. कुछ adventitious structures भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ से निकलेंगे, इससे निकलेंगे थैलस से। एंड इसके अलावा यहाँ पे जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं जिनको ट्यूबर्स बोला जाता है, या फिर यहाँ पे ये जैमे कप हो सकते हैं, जो कि इसका थैलस होता है उसके ऊपर कप लाइक या फिर फ्लाग शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप ही होती है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होंगे, वो अलग अलग स्ट्रक्चर के अंदर अलग होंगे, बिहेवियर के अंदर या फिर फिजियोलॉजी के अंदर भी अलग होंगे। तो oogamous टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर एंड कंसिडरेबली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दोज ऑफ द थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं। एंड ये सेक्स ऑर्गन्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन मल्टी सेलुलर होते हैं। अब अगर इस डायग्राम के अंदर हम देखें, ये यहाँ पे जो है थैलस, थैलस से यहाँ पे ये आर्कीगोनियोफोर निकल रहा है और इस साइड एंथ्रीडियोफोर निकल रहा है। तो ये फीमेल गैमिटोफाइट है एंड ये मेल गैमिटोफाइट। इस एंथ्रीडियोफोर से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा, वहां से जो एंथ्रीडियम बनेगा, वहां से जो यहाँ पे मेल गैमिट्स होंगे वो बनेंगे एंड आर्कीगोनियम से जो बनेंगे वो ओवम होगा। तो ये क्या हो गए यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स हो गए। और ये यहाँ पे जेमा कप्स है जो कि किसमें हेल्प करेंगे, इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया बोला जाता है एंड ये स्टोक्ड होता है, ठीक है, स्टोक होती है इसके अंदर, ग्लोबोज होता है और समवट एलिपिटिक होता है। दे हैव आउटर स्टाइल वन सेल एंड थिक जैकेट। इनके अंदर एक तो यहाँ पे क्या होता है, दे हैव आउटर स्टाइल वन सेल थिक जैकेट। ये यहाँ पे वन सेल्ड, ठीक है, एक लेयर, सिंगल सेल की लेयर यहाँ पे क्या बनाती है, जैकेट बनाती है। तो सिंगल सेल की ये लेयर बनी होती है विच सराउंड अ सॉलिड मास ऑफ फर्टाइल सेल। और इसके अराउंड क्या प्रेजेंट हो, ये जो है ये सराउंड करती है जो कि फर्टाइल मास होता है, ठीक है, सराउंड्स अ सॉलिड मास ऑफ फर्टाइल सेल। इसके अंदर क्या होती है, यहाँ पे फर्टाइल सेल्स होती है, द एंड्रोसाइट्स, और इन सेल्स को बोला जाता है एंड्रोसाइट्स, ठीक है। लाइक यहाँ पे जैकेट के अंदर एंड्रोगोनियल मदर सेल्स है, इनसे ही क्या बनेगी, यहाँ पे एंड्रोसाइट्स बनेगी। एंड्रोसाइट्स इवेंचुअली मेटामॉर्फोसिस इनटू अ मोटाइल बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड। एंड ये जो एंड्रोसाइट है इवेंचुअली डिवेल्प हो जाएंगी, मेटामॉर्फोज हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी मोटाइल बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड के अंदर, यानी कि जो मेल स्पर्म होगी उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगी। वाइल जो आर्कीगोनियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको आर्कीगोनियम बोला जाता है, इज अ फ्लावर शेप स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, एक फ्लावर शेप का स्ट्रक्चर होता है, हैविंग ए बेसल स्वेलन वेंटर। इसके पास एक बेसल स्वेलन वेंटर होता है, ठीक है, ये वाला जो है ये क्या होता है, वेंटर होता है जो कि स्वेलन होता है, बेस में होता है। एंड समवट मोर सिलेंडर इलोंगेट अपर पार्ट। एंड इसके ऊपर जो होता है अपर पार्ट वो थोड़ा सा सिलेंडर होता है, सिलेंडर पार्ट होता है जिसको नेक बोला जाता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे इसको नेक बोला जाता है। The venter and the neck are surrounded by a jacket of strial cell. एंड इसके अलावा यहाँ पे एक जैकेट प्रेजेंट होती है वेंटर और नेक के अराउंड, और इस को बोला जाता है यहाँ पे जैकेट, या फिर इसको बोला जाता है जैकेट ऑफ स्ट्राइल सेल, ठीक है, स्ट्राइल सेल की यहाँ पे जैकेट होगी। लाइक यहाँ पे भी हमने मेल के केस में देखा था कि एक जैकेट प्रेजेंट होती है एंड फीमेल के केस में भी, यानी आर्कीगोनियम के केस में भी यहाँ पे एक स्ट्राइल जैकेट प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटेक्ट करके रखती है इनको। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, वाटर यहाँ पे नेसेसरी होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। although many anthrozoids may enter the neck, only one fuses with the egg to form diploid zygote। अब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जब होती है वाटर की रिक्वायरमेंट होगी और एक एंथ्रोजोइड जो है वो कहाँ पे पहुंचेगा, एग तक पहुंचेगा और वो डिप्लोइड जाइगोट फॉर्म कर देगा। The zygote doesn't have any resting period and it divides immediately after fertilization। यहाँ पे कोई resting period नहीं होगा, जैसे ही डिप्लॉइड जाइगोट बना वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे वो क्लीवेज स्टार्ट कर देगा, या फिर हम बोल सकते हैं वो इमीडिएटली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। द फर्स्ट डिवीजन ऑफ द जाइगोट इज ऑलवेज ट्रांसवर्स, ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे मेल गैमेट था, फीमेल गैमेट था। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया जो कि 2n है। अब इसके अंदर क्लीवेज या फिर डिवीजन स्टार्ट होगी, तो पहली डिवीजन यहाँ पे क्या होगी, ट्रांसवर्स होगी, पहली डिवीजन ट्रांसवर्स होगी। ये ट्रांसवर्स डिवीजन ऐसे होगी एंड ये कन्वर्ट कर देगी इसको 2 सेल्स के अंदर एंड द आउटर सेल गिव राइज टू एम्ब्रियो। अब इसकी जो आउटर सेल होगी ये आउटर हो गई और एक यहाँ पे इनर सेल होती है। आउटर सेल वाली जो है ये एम्ब्रियो गिव राइज करेगी।
और इसीलिए आउटर सेल, ठीक है, आउटर सेल इसका एम्ब्रियो गिव राइज करती है, इसलिए इस टाइप की डेवलपमेंट को एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोला जाता है। एक्सो मींस बाहर, आउटर वाली, तो आउटर वाली जो सेल है वो क्या करती है यहाँ पे, वो एम्ब्रियो डेवलप करेगी, एंड इसलिए इसको एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोला जाता है। The embryo develop within the venter of the archegonium, एंड ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है वो कहाँ है, वेंटर के अंदर ही है। ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ है, ये वेंटर के अंदर ही है। ये नेक हो गई, ठीक है, ये वेंटर के अंदर ही है, एंड यानी आर्किगोनियम जो है उसके वेंटर के अंदर ही ये एम्ब्रियो डिवेलप होता रहता है, ठीक है। तो पहली डिवीजन ट्रांसवर्स होगी एंड आउटर सेल गिव राइज टू एम्ब्रियो, तो एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है, और एम्ब्रियो डिवेलप करके वेंटर के अंदर ही, आर्किगोनियम के वेंटर के अंदर ही डिवेलप होता है। इसके बाद स्पोरोफाइट यहाँ पे डिवेल्प होगा, इसको स्पोरोगोनियम भी बोला जाता है। डिवेलपिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो, अब जो एम्ब्रियो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद बना है उससे ही स्पोरोफाइट बनेगा। अब ठीक है, उससे ही क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। एंड ये जो है स्पोरोफाइट एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बिना राइजोइड्स का होता है, बिना स्टेम और लीव्स का होता है। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, एंड ये गैमेटोफाइट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। स्पोरोफाइट इज अ प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर, एंड स्पोरोफाइट हमने देखा था कि नीचे की तरफ गैमेटोफाइट होता है, ये राइजोइड्स हो गए, इससे स्पोरोफाइट ऐसे निकलता है। तो ये जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे, ये कैसा है, एक प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सीटा एंड कैप्सूल। ये जो है, अब ये स्टेम लीव्स के राइजोइड्स के अंदर डिवाइड ना होके ये फूड, सीटा एंड कैप्सूल के अंदर डिवाइड होगा, ठीक है, फूड, सीटा एंड कैप्सूल के अंदर ये डिवाइड होगा। कुछ मेंबर्स के अंदर हाउएवर द स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड आइदर ओनली बाय कैप्सूल, सिर्फ कुछ के अंदर कैप्सूल ही होता है स्पोरोफाइट के नाम पे, जैसे कि रिसिसिया के अंदर होता है, और कुछ के अंदर फूड एंड कैप्सूल दोनों होते हैं, जैसे कि कॉर्निसिया के अंदर होता है। ये यहाँ पे मार्केंसिया का स्पोरोफाइट है, ये रिसिसिया का है, एंड ये कोर्सिनिया का है। तो कोर्सिनिया के अंदर क्या होता है, फूड एंड कैप्सूल रिप्रेजेंट करते हैं स्पोरोफाइट को। रिसिसिया के अंदर क्या होता है, सिर्फ कैप्सूल ही स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्केंसिया के अंदर ये फूड है, इसके नीचे सीटा प्रेजेंट है, और एक यहाँ पे ये नीचे की साइड क्या हो जाएगा, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये स्पोरोफाइट के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं। The sporogenous cells present in the capsule form the haploid spore. अब जो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है स्पोरोफाइट का, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एंड ये जो सेल्स है इनको स्पोरोजीनियस सेल्स बोला जाता है, जो कि कैप्सूल के अंदर होती है। ये क्या करती है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है, एंड इनको मियोस्पोर्स बोला जाता है। यानी कि डिप्लॉयड कंडीशन थी, उसके अंदर अब क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगी, यानी कि मियोसिस होगी, इसलिए इनको मियोस्पोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये मियोस्पोर्स बन जाएंगे यहाँ पे। आर स्पोर्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज, एंड यहाँ पे जो भी स्पोर्स बनेंगे वो सिमिलर इन शेप एंड साइज होंगे। स्पोर्स आर नॉन मोटाइल एंड दे डिसएमिनेट एक्सक्लूसिवली बाय विंड। अब स्पोर्स जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, उनके अंदर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता फ्लैजेला या फिर सीलिया जिसकी हेल्प से वो जो है मूव कर सके, इसलिए ये क्या करते हैं, ये विंड के थ्रू डिसएमिनेट हो जाते हैं। Under favorable conditions, the spores either form a filamentous germ tube which divides to give rise a young gametophyte, या तो ये जो यहाँ पे बना है, यानी कि मियोस्पोर जो बना है, इसके अंदर जर्मिनेशन होगी, इस जर्मिनेशन के बाद जर्म ट्यूब बनेगी, इसके बाद या तो ये एक यंग गैमेटोफाइट बना सकता है, या तो ये एक यंग गैमेटोफाइट बना सकता है, और जैसे कि यंग गैमेटोफाइट रिसिसिया और मार्केंसिया के अंदर होते हैं, या तो ये क्या कर सकता है, या तो ये प्रोटोनीमा स्टेज फॉर्म कर सकता है, प्रोटोनीमा स्टेज फॉर्म कर सकता है, ठीक है, या तो गैमेटोफाइट बना देगा यंग, या तो ये प्रोटोनीमा स्टेज फॉर्म कर देगा। ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्स इज डिटरमाइंड आइदर बाय मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम्स, कि मेल बनेगा फीमेल बनेगा। ब्रायोफाइट्स के अंदर सेक्स जो है ये डिफरेंशिएटेड होता है, डिटरमाइन किया जाता है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू, जैसे कि ये ब्रायम आर्जिनेटम के अंदर होता है, एंड ये स्फेरिनो कार्पोस डोनेली के अंदर होता है।
और इसके अलावा ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर, जैसे कि स्प्लेंचनम ल्यूटियम के अंदर होता है, इसके अंदर क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर से ही सेक्स डिटरमाइन किया जाता है कि मेल होगा या फिर मेल गैमेटोफाइट बनेगा या तो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट्स के अंदर जो है सेक्स, या तो वो इसके एक तरह से सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है, या तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है। तो यहाँ तक हमने सारे के सारे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो ग्रुप ब्रायोफाइट्स के, वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा की क्या क्लासिफिकेशन होगी, एंड उस क्लासिफिकेशन के बेस पे जो उनके अलग अलग क्लासेस बनेंगी, अलग अलग फिर ऑर्डर्स बनेंगे, उनके जो अलग अलग जीनस और स्पीसीज होंगे या फिर उनके जो टाइप स्टडी होगी, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।